नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के हाल ही में आए 2 अपडेट्स के बारे में। अब देखिए, ये दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन क्रिएटर्स के लिए इनके जो स्ट्रेटेजिक मायने हैं वो वाकई में काफी बड़े हैं। तो चलिए आज इन बदलावों की एक एक परत को खोल कर देखते हैं ताकि इनके पीछे जो मौके और जो जोखिम छिपे हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा जा सके। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट की, लाइव टॉप फैन लीडर बोर्ड से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन। ये कंट्रोल और कम्युनिटी के बीच आप कह सकते हैं एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस बनाता है। तो ये लीडर बोर्ड लाया गया था एक सिंपल से मकसद के साथ कि दर्शकों को पॉइंट्स देकर रिवॉर्ड किया जाए और एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनाई जाए। और अब क्रिएटर्स के फीडबैक पर YouTube ने इसे बंद करने का यानी ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन दे दिया है। ये कंट्रोल तो देता है बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सवाल यही उठता है कि क्या ज्यादा कंट्रोल मिलना हमेशा ही एक अच्छी बात होती है, या फिर इसका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ जो वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि एक तरफ तो कंट्रोल का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ एक जोखिम भी है। हो सकता है क्रिएटर्स इसे बस एक और सेटिंग समझकर बिना किसी खास वजह के बंद कर दें और उन्हें पता भी न चले कि फैन एंगेजमेंट का एक कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। इस बात को ये एक लाइन बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। ये कार में स्पोर्ट्स मोड होने जैसा है जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई कंट्रोल दिया गया है, ये जरूरी नहीं कि उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर ही लिया जाए। तो इस ऑन ऑफ स्विच को सिर्फ एक सिरदर्दी कम करने वाले बटन की तरह देखने के बजाय इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक सोची समझी रणनीति बनाई जाए। इसमें 3 आसान से कदम हो सकते हैं। पहला, स्ट्रीम का मूड समझिए। दूसरा, इसे खास मौकों के लिए इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने दर्शकों से पूछिए। चलिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। अगर स्ट्रीम गेमिंग या Q&A जैसी है जहां खूब बातचीत होती है, तो लीडर बोर्ड ऑन रखना माहौल को और भी मजेदार बना देगा। लेकिन अगर किसी गंभीर विषय या स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम पर बात हो रही है तो इसे बंद करना बेहतर है। और हाँ, जैसा मैंने कहा, दर्शकों से सीधे पूछ लेना तो हमेशा ही सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि लीडर बोर्ड को ऑन रखने का फैसला हो गया। पर अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा सही तरह के एंगेजमेंट को ही बढ़ावा देता है? असली चुनौती यहीं पर है। देखिए, जब फोकस सिर्फ पॉइंट्स और रैंक पर चला जाता है तो लोग अच्छे सवाल पूछने के बजाय सिर्फ कमेंट्स की बाढ़ ला सकते हैं। इससे चैट की क्वालिटी गिर सकती है, जो कि कम्युनिटी बनाने के असली मकसद को ही कमजोर कर देता है। तो एक बेहतर कम्युनिटी बनाने के लिए लीडर बोर्ड को पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समझना होगा। मतलब सिर्फ टॉप रैंक वालों का नाम लेने से आगे बढ़कर अच्छे सवालों और जो मददगार कमेंट्स हैं उनकी तारीफ करें। अलग अलग एंगेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें और नियम बिल्कुल साफ रखें कि भाई क्वालिटी कमेंट्स हमेशा क्वांटिटी से बेहतर माने जाएंगे। चलिए अब दूसरे अपडेट पर चलते हैं। यह भी एक और छोटा सा दिखने वाला बदलाव है, YouTube स्टूडियो में कॉपीराइट टैब का नाम बदलना। तो अब जो टैब पहले कॉपीराइट के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर कंटेंट डिटेक्शन कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि YouTube का कहना है कि अंदर के टूल्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पर सवाल फिर से वही है, क्या यह वाकई में सिर्फ नाम का बदलाव है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा हुआ है? इस बदलाव को देखने का एक नया और ज्यादा बड़ा नजरिया है। इसे सिर्फ कॉपीराइट के चश्मे से नहीं, बल्कि कंटेंट इंटेलिजेंस के तौर पर देखना। मतलब इसे सिर्फ कॉपीराइट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला टूल समझना बंद करना होगा। इसे एक कंटेंट इंटेलिजेंस हब की तरह समझिए। ये वो जगह है जहां YouTube ये बता रहा है कि उसका सिस्टम आपकी सामग्री को असल में कैसे पहचान रहा है। तो इसके लिए प्रोएक्टिव कैसे बना जाए? देखिए, सबसे पहले नियमित रूप से इस टैब को चेक करने की आदत डालनी होगी, भले ही कोई कॉपीराइट क्लेम ना आया हो। अगर लाइकनेस डिटेक्शन का फीचर मिला है तो समझिए कि ये काम कैसे करता है। और सबसे जरूरी, भविष्य के बारे में सोचिए। जरा सोचिए कि ये कंटेंट डिटेक्शन नाम भविष्य में क्या संकेत दे सकता है। क्या पता कल को YouTube इसी टैब के जरिए गलत जानकारी या फिर ब्रांड के लिए अनसेफ कंटेंट या नियमों को तोड़ने वाले AI कंटेंट को भी डिटेक्ट करने लगे। हो सकता है ये टैब भविष्य में एक पूरा कंटेंट हेल्थ डैशबोर्ड बन जाए। तो इन दोनों अपडेट से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है एक प्रोएक्टिव यानी कि एक सक्रिय मानसिकता अपनाने की। देखिए, पूरी बात का निचोड़ इस स्लाइड पर है।
एक रिएक्टिव क्रिएटर लीडर बोर्ड को सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच मानेगा और कंटेंट डिटेक्शन टैब को सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने की जगह। वहीं एक प्रोएक्टिव क्रिएटर इन्हें अपनी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनाएगा। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपडेट्स नहीं हैं। ये क्रिएटर्स को अपनी रणनीति को और बेहतर बनाने और अपनी कम्युनिटी को और मजबूत करने का एक मौका देते हैं। तो सोचने वाली बात यही है, क्या क्रिएटर्स बस YouTube के बदलावों पर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर वो एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो?